दोस्तों, आज के टॉप 10 सीरीज 7 में स्वागत है। तो जल्दी जल्दी हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और आज जो है 7वां जो आज सीरीज आपको सामने दे रहा हूं, हमें जरूर अवगत कराएंगे कि आपको हमारा ये टॉप 10 कैसा लग रहा है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 पर कि हिंद महासागर की गहराई पर महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आप अपना जवाब ढूंढ करके हमसे पहले देने का प्रयास करेंगे। हिंद महासागर की अधिकतम गहराई कितनी है? तो ये हमारा जो है 7258 मीटर है। कितना है? 7258 मीटर। स्पष्ट? लेकिन कहीं कहीं हो सकता है कि 7449 भी जो है आपको मिल जाए। ठीक है, 74 और 49 मीटर। यदि ये नहीं रहे तो ये मार सकते हैं, लेकिन सही जवाब आपका यही है। स्पष्ट? दूसरा बहुत ही आसान और बहुत ही रोचक प्रश्न पर आ रहा हूं। पृथ्वी दिवस नहीं, अर्थ डे कब मनाया जाता है पूरी दुनिया में? तो ये हमारा जो है सभी जान रहे होंगे आप लोग, 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में जो है यह पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और अमेरिका के सीनेटर जेराल्ड नेल्सन द्वारा, किसके द्वारा? जेराल्ड नेल्सन के द्वारा, नेल्सन के द्वारा जो है कब? 1970 में, 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में जो है इसे सामने लाया गया था। और यह जो है इसी समय से समझ लीजिए ये प्रचलन में आया, जो 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और अभी वर्तमान समय में यदि कहा जाए तो इसमें हमारे 192 देश शामिल हैं। कितने? 192 देश जो है हमारे पृथ्वी दिवस को मनाते हैं प्रत्येक 22 अप्रैल को। प्रश्न संख्या 3 पर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या क्या? 3 क्या है हमारा? ये देखेंगे कि एस्टोनिया क्या है? एस्टोनिया क्या है? तो ये अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म है। क्या है? अर्जेंटीना का ये जो है हमारा बड़े पशु फार्म है। ठीक है, स्पष्ट है? एस्टोनिया क्या है? एस्टोनिया अर्जेंटीना का बड़े पशु फार्म है। स्पष्ट? अब एक और भी बहुत ही ये हमेशा प्रश्न आता है, इसलिए मैंने जो है इसे रखा है तड़ित मेघ से। तड़ित मेघ से कौन संबंधित है? तो कपासी वर्षा। कौन सी वर्षा? कपासी वर्षा जो है हमारा तड़ित मेघ से संबंधित है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कपासी वर्षा किस प्रकार के मेघ से संबंधित है? तो ये तड़ित मेघ से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5 पर चल रहा हूं। 5th क्वेश्चन, अरावली पर्वत जो है हमारा, क्या अरावली पर्वत ये किस प्रकार का पर्वत है? ठीक है, तो अरावली पर्वत जो है हमारा अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, अवशिष्ट का मतलब क्या? कट छट करके जो शेष बचा हुआ है वो अवशिष्ट पर्वत है। प्राचीन पर्वतों में से जो है ये हमारा क्या है? अवशिष्ट, शेष बचा हुआ ये अवशिष्ट प्रकार के पर्वत का जो है हमारा ये एक किस्म है। और इसी से मिलता जुलता, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 2 प्रश्न को लाया है। और वासजेस पर्वत जो है किस प्रकार का पर्वत है? तो वासजेस पर्वत हमारा ये ब्लॉक पर्वत है। कैसा? ब्लॉक पर्वत है हमारा। स्पष्ट हो गया? अब यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 6 पर मैं जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है? काष्ठ प्रदेश से संबंधित बात। तो काष्ठ प्रदेश में अपर्दन चक्र की संकल्पना से संबंधित है। किससे? अपर्दन चक्र की संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले उस व्यक्ति का नाम बोलना है आपको कि काष्ठ प्रदेश में अपर्दन चक्र को किसने प्रतिपादित किया था? यह काष्ठ अपर्दन चक्र की संकल्पना को किसने दिया था? तो ये हमारा जो है इनका नाम है हमारा क्या है? विधि महोदय। क्या है? विधि महोदय। विधि महोदय ने जो है सबसे पहले अपर्दन चक्र की संकल्पना काष्ठ प्रदेश के लिए जो है दिया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बना। अब देखिए ये भी जो है आपसे जानकारी वाला प्रश्न है कि तापीय संकुचन सिद्धांत
को किस विद्वान ने दिया या किस विद्वान ने तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये हमारा जो है जैफ्रिज महोदय। नाम सुने होंगे, और यदि नहीं सुने होंगे तो बहुत ही अच्छा नाम है। जैफ्रिज महोदय ने तापीय संकुचन सिद्धांत को दिया था। स्पष्ट। अब आगे आते हैं, देखिएगा, भूदृश्य संरचना, प्रक्रिया तथा अवस्था। तीन बातें आ गई। क्या? भूदृश्य संरचना, प्रक्रिया और अवस्था, ये तीन बातें आ गए। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? या ये तीन बातें जो हो गई, भूदृश्य संरचना, प्रक्रिया और अवस्था का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये हमारे W.M. डेविस महोदय ने किया है। किसने किया है? W.M. डेविस महोदय ने भूदृश्य संरचना, प्रक्रिया और अवस्था का प्रतिपादन किया है। स्पष्ट। प्रश्न संख्या 9 पर आ रहे हैं। हुक। हुक का निर्माण कैसे प्रदेशों में होता है? तो हुक का निर्माण जो है हमारा तटीय स्थलाकृति में होता है। कहां? तटीय, यहां लिख देता हूं, तटीय स्थलाकृति में। ठीक है। और जियोगेन, इसलिए मैंने 2 दिया। हुक जो है लगा, हमें भी कैसा नहीं कि कंफ्यूजन हो, तो हुक जो है तटीय प्रकार की, तटीय स्थलाकृति है। ठीक है। और जियोगेन जो है क्या है? जियोगेन जो है हमारा शुष्क स्थलाकृति के। ठीक है, शुष्क स्थलाकृति। हुक जो है हमारा तटीय स्थलाकृति का और जियोगेन शुष्क स्थलाकृति का प्रमुख उदाहरण है। अब एक मिलान करने वाला मैंने टॉप 10 में दिया, थोड़ा थोड़ा जो है दिमाग भी लगाने की आवश्यकता है। ये मैंने जो है दिया है कि नंबर 1 में जो भूगर्भिक क्रम है, भूगर्भिक युगों का जो है ये हमारा दिया गया है। 4 ऑप्शन में दिया है आपको। इसको जो है भूगर्भिक युग्म को सुमेलित करना है कि पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो पहले मैंने दिया है प्लायोसिन, दूसरा ओलिगोसिन, तीसरा मायोसिन और चौथा इयोसिन। तो सबसे पहले कौन जो है ये युग्म आएगा, कौन सा काल जो है ये सबसे पहले होगा। तो मैंने आपको समझने के लिए सीधा सीधा दिया है ताकि परेशानी नहीं हो। तो सबसे पहले इयोसिन आएगा, दूसरा ये पहला हो जाएगा, दूसरा मायोसिन, तीसरा ओलिगोसिन और चौथा प्लायोसिन आ जाएगा। यानी कि ये कर्म आ जाएगा मिलान करने के लिए। तो इयोसिन, मायोसिन, प्लेयोसिन और ओलिगोसिन और प्लायोसिन, ये हमारा सीक्वेंस मिलेगा। इस प्रकार मैंने आपके सामने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को रखा। दोस्तों कैसा लगा हमें जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।